ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ राजवार्थ नामक टीका है और इसके माध्यम से हम यहाँ 261 पृष्ठ पर दूसरे अध्याय के अंतर्गत विग्रहवती से प्राक चतुर्भ्य है इस सूत्र की चर्चा कल तक यहाँ कर चुके हैं। माने संसारी जीवों के देह छूट जाने के पश्चात और मुक्त जीवों के मोक्ष गमन के लिए जो गति होती है, जो गमन होता है, उस गमन में यदि वो मोड़ रहित है तो एक समय लगेगा। यदि एक मोड़ यदि लिया गया है अपने गंतव्य तक पहुंचने में तो 2 समय लगेगा, और अपने गंतव्य तक पहुंचने में 2 मोड़ लिए गए हैं तो 3 समय लगेगा, और 3 मोड़ यदि लिया गया है तो 4 समय लगेगा। ये जीव चौथे समय में नियम से उस जगह पर जाकर जन्म ले ही लेता है, इससे ज़्यादा समय उसको नहीं लगता है। और इसके लिए 4 प्रकार की गति की यहाँ चर्चा की थी: ईशु गति, पाणिमुक्ता, लांगलिका और गौमूत्रिका। 4 नाम हैं, ख्याल में रहने चाहिए अपने को ये नाम: ईशु गति, पाणिमुक्ता, लांगलिका और गौमूत्रिका। ईशु गति बिल्कुल सीधी है, एक समय मात्र। पाणिमुक्ता गति मोड़ वाली गति है, एक मोड़ वाली है, किसी किसी की होती है। लांगलिका 2 मोड़ वाली है, और गौमूत्रिका 3 विग्रह वाली 3 मोड़ वाली गति है, जो 4 समय में पूर्णता को प्राप्त होती है। यहाँ जो विग्रह गति में जो जीव है, इस जीव के भी कर्म का योग बराबर बना हुआ है। तो साहब, कर्म आश्रव का क्या कारण है? यहाँ कर्म क्यों बन रहे हैं यहाँ इस अवस्था में? कहा है कि योग है ना, योग चंचलता वो कर्म आश्रव भी निमित्त बनती है। विग्रह गति में भी इस जीव के कर्माण वर्गणाएं बराबर बन रही है, कर्मों का आश्रव बराबर हो रहा है। ऐसा ही स्वरूप है, ऐसी ही व्यवस्था है। इंद्रियां इस जीव की कितनी होती है? तो स्पर्शन इंद्रिय होती है, क्योंकि यदि स्पर्शन इंद्रिय भी न मानेंगे तो फिर कर्म का आश्रव कैसे होगा, कर्म कैसे बनेंगे? कर्मों का बंधन वो स्पर्शन से ही है ना। आत्मा के साथ में कर्म बंधे हैं तो कर्मों का कर्माण वर्गणाओं के साथ में छूना, स्पर्श होना, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय का सद्भाव अपने को मानना ही पड़ेगा। स्पर्शन एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जिसका कभी अभाव नहीं हुआ हमारे अनादिकालीन जीवन में। माने अनादिकाल से लेकर अब तक कभी भी हमारे स्पर्शन इंद्रिय का अभाव नहीं हुआ। 4 इंद्रिय हो गया तो चक्षु इंद्रिय नहीं रही, कर्णेंद्रिय नहीं रही। 3 इंद्रिय हो गया तो चक्षु और कर्णेंद्रिय नहीं थी। 2 इंद्रिय था तो घ्राणेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय नहीं थी। 1 इंद्रिय हुआ तो बाकी 4 इंद्रियां नहीं थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये जीव 1 इंद्रिय भी नहीं हो। जो प्राण के संदर्भ में हमने 2-1 दिन पहले यहाँ बात की थी, जिसमें कहा था इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्रकार के प्राण है ना। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास सबके होते हैं। ये सब संसारी जीवों के ये 4 प्राण पाए जाएंगे। अब इनका यदि विस्तार करते हैं अपन तो सैनी पंचेंद्रिय के 10 हो जाते हैं।
लेकिन मूल बात यही रहेगी कि इंद्रिय माने 5 इंद्रिय, बल माने 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो 5 + 3 + 1 + 1 इस प्रकार 10 प्राण हो जाते हैं हम लोगों के हमारी लाइफ में। मिनिमम से मिनिमम यदि किसी जीव के प्राण हो, एक इंद्रिय जीव के पर्याप्त अवस्था में, तो कितने प्राण होंगे? वो कहेंगे कि उस एक इंद्रिय जीव के पर्याप्त अवस्था में जो प्राण है वो प्राण तो 4 हैं, और अपर्याप्त अवस्था में, वह अपर्याप्त अवस्था में 3 है। कौन सा कम हो गया? कि अपर्याप्त अवस्था में उसके श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण नहीं है, बाकी के 3 प्राण वहां भी बराबर बने हुए हैं। श्वासोच्छ्वास क्यों नहीं है? क्योंकि श्वास के 18वें भाग तो उसकी आयु ही है। श्वासोच्छ्वास कहाँ से होगा? उसकी तो उम्र ही श्वास के 18वें भाग हैं, तो श्वासोच्छ्वास कैसे होगा? इस तरह से उसके 10 में से सिर्फ 3 ही प्राण होते हैं उसके, मतलब अपर्याप्त अवस्था में जो जीव हैं उसके, या फिर हम कह सकते हैं विग्रह गति में जो जीव है उसके। विग्रह गति की भी जो दशा है, अभी ये दशा पर्याप्त दशा नहीं है। अभी यहाँ से मरा है, ये पर्याप्त तक तो होगा कब? जहाँ जाकर के जन्म लेना है, वहाँ पहुँचने के बाद जब इस जीव के आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये 6 पर्याप्तियाँ पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी, तब वो पर्याप्त तक होगा। और जब तक पर्याप्तियाँ पूरी न होवे तब तक अपर्याप्त तक है। और अपर्याप्त अवस्था का मतलब है कि अभी उसको बहुत कम समय हुआ है, अभी श्वासोच्छ्वास जितना समय नहीं हुआ अभी उसको, वो दशा है अपर्याप्त अवस्था। तो इस तरह से किसी भी जीव के जो कि एक विग्रह गति के अंदर मौजूद है, स्पर्शन इंद्रिय का सद्भाव मानने में तो कोई बाधा है ही नहीं। और प्राण की अपेक्षा से भी हम बात करेंगे तो श्वासोच्छ्वास के बिना बाकी के 3 प्राणों का सद्भाव वहां होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कौन कौन से इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास है ना। तो श्वासोच्छ्वास तो नहीं है, ये तो हमने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि श्वासोच्छ्वास के लिए तो पर्याप्त आयु चाहिए। एक श्वासोच्छ्वास भी जिएगा इसका मतलब वो अपर्याप्त नहीं है। श्वास के 18वें भाग तो कम से कम नहीं है। अब बाकी 3 की क्या पोजीशन होगी विग्रह गति में? तो हम देखते हैं विग्रह गति के अंदर उसके शरीर है या नहीं है। पहले प्राण बतलाओ कौन कौन से हैं। तो इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये है ना। अब इंद्रिय है या नहीं है उसके विग्रह गति में? तो अपने को ऐसे लगता है इंद्रिय कैसे होगी विग्रह गति में? इंद्रियों वाला शरीर तो यही छूट गया। जो शरीर यहाँ छूट गया है, जिसमें आंख, नाक, कान आदि थे, वो तो स्पर्शन इंद्रिय वाला शरीर था ही, लेकिन अब जो विग्रह गति में चल रहा है वो भी स्पर्शन इंद्रिय वाला ही शरीर है। कौन कौन से? तेजस और कारमान 2 शरीर है ना अभी उसके। हाँ जी। विग्रह गति में तेजस और कारमान शरीर हैं अभी उसके। तो इंद्रियों में अभी स्पर्शन इंद्रिय का सद्भाव उसके बराबर बना रहता है, 24 आवर चलता रहता है। माने कहीं भी हो, घर में रहे चाहे नहीं रहे, मर जाए चाहे जिंदा रहे, इसके तेजस कारमान शरीर हमेशा रहेंगे, स्पर्शन इंद्रिय तो बराबर बनी रहेगी। जब तक सिद्ध दशा की प्राप्ति न होवे तब तक स्पर्शन इंद्रिय है। तो इंद्रिय तो होगी। बल है या नहीं है? हिसाब शरीर छूट गया, विग्रह गति में जा रहा है, अभी काय का बल होगा? अभी बल है उनके काय बल। वचन नहीं बोल सकते, मन नहीं है, लेकिन काय बल है, क्योंकि तेजस और कारमान शरीर का सद्भाव वहाँ कहा गया है। आयु, आयु तो एक पूरी हो गई, और विग्रह गति के अंदर पहले समय से ही अग्निभव की आयु प्रारंभ हो गई है, इसलिए आयु का सद्भाव भी वहाँ है विग्रह गति में। इंद्रिय भी है, बल भी है, बल में काय बल है, इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय है, और आयु जिस किसी भी भाव में जाकर जन्म लेना है वहाँ की आयु भी वर्तमान में चालू
हो गई है। विग्रह गति के पहले समय से ही नॉन स्टॉप चल रहा है ये। पहले जब तक पुरानी आयु चल रही थी तब तक तो वो चलती रही, और वो पूरी हो गई और अगली आयु प्रारंभ हो गई। तो वो पूरी कब हुई थी कि जब उद्भव से मरा था। मरेगा कब ये व्यक्ति? आयु पूरी हो जाएगी। तो मर गया माने आयु पूरी हो गई। तो आयु पूरी हो गई तो अगले समय क्या होगा? कि अगले समय नई आयु की शुरुआत होगी, नई आयु को भोगना चालू कर देगा। ऐसी स्थिति चलती है। एक समय में ही अगली आयु का उपभोग चालू हो जाता है। अभी तक ये जीव यहाँ मनुष्य गति का जीव है, अगले ही समय 53 आयु का चालू हो जाए। बात करते करते ही हम तो देखते हैं, कल भी हमने इस तरह की बात कही थी शायद कुछ। यहाँ तो अफरा तफरी मच रही हो, देख रहे हो, इधर उधर विकल्प चल रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ, और वहां तो पहुंच गया, जन्म ले लिया, लंबा चौड़ा हो गया, देव नरक में रहते शायद। और पता न चले, इस बहुत लंबे काल तक पता नहीं चलता जी, अपने को 2-5 मिनट बाद पता लगता है। तत्काल उसी सेकंड भी पता लग जाए तो उस सेकंड में असंख्यात समय जा चुके हैं। हम तो ये कह रहे हैं उस सेकंड के असंख्यात समय पहले ही उसके 53 में जन्म लेना है तो 53 आयु प्रारंभ हो गई। देव में जन्म लेना है तो देव आयु प्रारंभ हो गई। आश्रव पंडित जी, आश्रव बंद निर्जरा सब चालू ही है ना, और योग कंपन। निर्जरा क्यों कह रहे हो वहाँ? आश्रव बंद मान लो बस। नो, आश्रव बंद तो हो रहा है ना वहाँ भी। आश्रव बंद हो रहा है विग्रह गति में। निर्बंध अवस्था नहीं है विग्रह गति में। बोलिए मनीषा। हाँ हाँ, बस वही एक डिफरेंस था कि वहाँ ऐसे बताया था कि मन और इंद्रियां नहीं होती है, फिर भी कर्म का बंधन है। तो उसके कारण में योग से जो वहाँ मिथ्या दर्शन पड़ा है उसका अभिप्राय में, तो कर्म का बंधन है, उस तरह की बात आई थी। तो अभी ये स्पर्श इंद्रिय से तो मन और इंद्रियां नहीं होती है, ये नहीं कह सकते अपन, देखिए गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। मन और इंद्रियां नहीं होती है, इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि जैसे हमारी इंद्रियां है ना, आँख नाक कान, ये नहीं होती है। हाँ हाँ। बाकी स्पर्शन इंद्रिय तो वहाँ भी होती है। हाँ हाँ, वो लेकिन स्पर्श इंद्रिय का अभाव मानना पड़ेगा। हाँ, तो स्पर्श इंद्रिय और योग का जो कंपन का कॉम्बिनेशन है वो उसके लिए स्पर्शन होना जरूरी है। वही कर्माश्रव का हेतु बनता है। हाँ हाँ। अच्छा बतलाइए मेरे को, यदि हम ये कहेंगे कि वहाँ काय नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, तो फिर क्या स्थिति बनेगी विग्रह गति की? फिर विग्रह गति के अंदर प्राण की अपेक्षा से यदि हम बात कर रहे हैं तो प्राण के नाम पर तो खाली आयु रहा, वहां पर आयु ही मानना पड़ेगा। इंद्रिय प्राण तो होगा नहीं, काय बल भी नहीं है, वचन और मन का तो सवाल ही नहीं है। शरीर के लिए आप मना कर रहे हो कि शरीर होता नहीं है, तो मन वचन काय बल नहीं है, और बाकी 4 इंद्रियां है नहीं, और स्पर्शन इंद्रिय की भी मना कर रहे हैं आप, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय तो शरीर में होती है, वो भी नहीं होगी, और पांचों श्वास होता नहीं है, तो फिर अकेले आयु कर्म रह जाएगा वहाँ। फिर हमारे को एक शंका ऐसी होती है, फिर विग्रह गति के अंदर यदि आपने काय नहीं मानी है और स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं मानी है, तो हम ऐसा प्रश्न करते हैं कि विग्रह गति में कर्म का आश्रव हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप कहेंगे हो रहा है। तो हम पूछते हैं कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है? क्योंकि कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा करते हुए या कर्म आश्रव निमित्तों की चर्चा करते हुए कहा है काय वांग मनः कर्म योग है। ये सूत्र है 6वें अध्याय का पहला सूत्र, उमा स्वामी आचार्य का, इसी ग्रंथ में अपन पढ़ेंगे आगे भविष्य में। काय वांग मनः कर्म योग है, माने शरीर वचन और मन या मन वचन काय, इनसे नवीन कर्मों का आश्रव होता है। अब आप कह रहे वहाँ मन तो नहीं है, कि हाँ मन नहीं है, तो वचन है क्या, कि वचन भी नहीं है, तो काय तो माननी पड़ेगी, क्योंकि काय भी नहीं मानेंगे तो फिर उनको निराश्रय भी मानना पड़ेगा विग्रह गति में। सब संसारी जीवों को, सभी संसारी जीवों को हमारे को निराश्रय भी मानना पड़ेगा विग्रह गति के काल में। इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ।
हाँ, काय को तो बताया ही था वहाँ, वो तेजस और कार्मण का जो काय है, तो काय को ही तो स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। स्पर्शन इंद्रिय और काय में कोई फर्क नहीं है, एकार्थवाची है दोनों, पर्यायवाची भी कह सकते हो। स्पर्शन इंद्रिय और काय ये दोनों एक समान है। सर्वांग का नाम, पूरे शरीर को ही स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। हाँ, तो काय कहें स्पर्शन इंद्रिय कहें एक ही बात है। तो इस तरह से क्या स्थिति बनती है कि विग्रह गति के काल में इस जीव के कार्माण शरीर का सद्भाव होने से, तेजस शरीर का सद्भाव होने से वहाँ पर भी नवीन कर्मों का आश्रव हो रहा है, नवीन कर्म आ रहे हैं, नवीन कर्म बन रहे हैं, सब परिस्थितियाँ वहाँ होती है। एक प्रश्न है पंडित जी, तो बोलिए। इसमें आयु कर्म को किस तरह से लेंगे, वो जो 4 समय मैक्सिमम है? हाँ, नहीं, आयु कर्म तो नेक्स्ट आयु शुरू हो गई है सर, वो बस वहाँ से शुरू हो गई है। हमारी जो आयु है ना, जैसे मान लीजिए मनुष्य जन्म में हमारे को जन्म लेना है, तो मनुष्य जन्म की आयु कहाँ से शुरू हुई है, कितने साल के हो गए, कितने समय तक, यदि हम सूक्ष्मता से बात करें तो जब हमारा जन्म हुआ था वो समय नहीं, जब हम गर्भ में आए थे वो समय नहीं, हम गर्भ में आने के भी पहले जहाँ से रवाना हुए थे ना, वो समय लागू होगा। अच्छा, वहाँ से हम रवाना हुए थे तो समझ लीजिए आप यहाँ का टिकट लेके रवाना हुए थे मनुष्य जन्म का। हाँ, क्योंकि हाँ बोलिए। विग्रह गति में जब किसी का पंचम गुणस्थान है और आयु पूरी हो गई तो गुणस्थान चौथा आ जाएगा, तो विग्रह गति आश्रम निर्जरा भी वहाँ तो होएगी ना? हाँ, चतुर्थ गुणस्थान है वो कायम में है चीज। आत्मबंध की मुख्यता समझना चाहिए। संवर निर्जरा भी कायम ही है, चतुर्थ गुणस्थान कायम ही रहेगी, उसमें तो कोई बाधा नहीं है ना। तो अपन ने तो ये बात बहुत प्रबलता से पढ़ी है गुणस्थान विवेचन पढ़ते समय कि किसी भी व्यक्ति का ऊपर के किसी भी गुणस्थान में मरण हो जाता है तो विग्रह गति में नियम से चौथा गुणस्थान हुआ। किसी भी गुणस्थान में मरण हो जाए ऊपर, विग्रह गति में कौन सा गुणस्थान? ये चौथा गुणस्थान। अब चौथा गुणस्थान विग्रह गति में है तो समदृष्टि के योग 41 कर्म प्रकृतियों का उसके आश्रव नहीं है, निर्बल है, इतना संवर उसके हो रहा है, तो ये संवर उसके बाद विग्रह गति में भी कायम है। और जो अनुबंधी और मिथ्यात्व कर्म के अभाव जन्य जो शुद्ध परिणति अंदर में बराबर चल रही है, तो शुद्ध परिणति में जो परिस्थिति वो भी बराबर बनी हुई है, उसके कारण होने वाली निर्जरा बराबर चल रही है। हम लोग नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि अनंत जीव हम मरते ही रहते, सबकी बात नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव और वेद विज्ञानियों के साथ में तो सभी प्रकार के तत्व जो जो योग्य हैं, यथा योग्य, वे सब वहाँ लागू होंगे। देखिए दृष्टि के जो निर्जरा, वो हम यहाँ पर निर्जरा की तरह नहीं, वो तो वो कंटिन्यूटी जो जिस तरह होता है, वो सकाम अकाम का जो हम बोलते हैं, वो निर्जरा सचमुच में वो निर्जरा नहीं है, वो तो उसका बंधारण है, तो उस तरह से खेलता है और आता है, नया बंधन होता ही है तब भी। और ऐसा जो सविपाक निर्जरा जो है, ये सविपाक निर्जरा विग्रह गति में भी हो रही है। हाँ, जो नॉर्मल संसारी जीवों की जो सविपाक निर्जरा है वो विग्रह गति में भी हो रही है। फिर आप कैसे कह सकते हो आप कि विग्रह गति के अंदर आयु कर्म का उदय है ना, तो जिस समय जिस आयु कर्म का जो निषेक उदय में आ गया उस समय वो खिर जाता है। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी कर्म के बंधते समय उसकी बहुत लंबी चौड़ी एक निषेक रचना तैयार होती है। निषेक की रचना क्या चीज होती है कि एक समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं की संख्या को निषेक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी क्या होता है, हमारे वर्तमान समय में जो भी परिणाम होते हैं उन परिणामों से कर्म आकर के बंध जाते हैं। अब अपने को ऐसा लगता है बस आए बंध गए होंगे, अब क्या है, अब कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, जब वे कर्म बंधते हैं
तो बंधने के बाद में उन सब कर्मों के ऊपर, क्योंकि जो कर्म बंधे हैं ना वे अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ बंधे। अब उन अनंत पुद्गल परमाणुओं में से कौन कौन से पुद्गल परमाणु कौन से समय में उदय में आएंगे, फिर उसके अगले समय में कौन से पुद्गल परमाणु उदय में आएंगे, फिर उसी कर्म में से उसके अगले समय में कौन से कर्म परमाणु, सब कर्म परमाणु अनंत अनंत कर्म परमाणुओं में से बिल्कुल एक जिस समय से उदय आना प्रारंभ होगा और जब तक उदय में आएंगे तब तक की पूरी एक सीक्वेंस बन गई उनकी, ब्लॉक बन गए उसके। जैसे मान लीजिए कोई कर्म हमारे को 10 दिन बाद में उदय में आएगा, 10 वर्ष बाद में उदय में आएगा, जैसी भी इसकी स्थिति हो। कर्म बहुत लंबे समय के लिए बांधा है। मैं बहुत स्थूल उदाहरण से बात करना चाहता हूँ आपसे। हमने कोई कर्म 100 वर्ष के लिए बांधा, स्थिति 100 वर्ष हो गई। यदि वो कर्म 10 वर्ष के बाद में उदय में आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, 100 वर्ष वाले का 10 वर्ष नहीं होता, उसका अंतर्मूर्त होता है, उसका आबादा काल। ये अपन तो बहुत स्थूल मोटा मोटा समझ रहे हैं अभी अपन, क्या कंडीशन किस तरह की बनती है, टाइम पीरियड और कैलकुलेशन में मत जाना, परिस्थिति कैसी होती है वो बतला रहा हूँ मैं आपको। मान लो 100 साल के लिए हमने कोई कर्म बांधा, 10 साल तक उदय में नहीं आएगा, तो जब 10 साल तक उदय में नहीं आएगा तब तक तो कहलाता है आबादा काल। अब 10 साल बाद में जब वो उदय में आना शुरू हुआ तो वो कर्म कब तक उदय में आता रहेगा कि 100 साल तक उदय में आता रहेगा। कर्म कौन सा है कि जो एक समय में बांधा है। अभी हमने जो बांधा है ना, अनंत कर्म परमाणु जो बांधे थे, ये सब 10 वर्ष एक समय से लेकर के 100 वर्ष तक के अंदर डिवाइड हो गए, ये सारे कर्म परमाणु। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी। पहले समय से लेकर के, मतलब जिस समय में उदय में आएंगे वहां से लेकर के और 100 वर्ष तक जब तक उदय में आने हैं तब तक उन सबका बंटवारा हो गया। यानी 10 to 100 में जो फर्स्ट समय में आने उसका सबका डिवाइडेशन वो 10 to 100 में हो गया। उस तरह उसकी जो क्रम आएगा वो उसी तरह आएगा, बरोबर? हाँ, मतलब अभी के बांधे हुए अनंत कर्म परमाणुओं में से कुछ पहले समय में उदय में आएंगे, कुछ कर्म परमाणु दूसरे में आएंगे, कुछ कर्म परमाणु तीसरे में आएंगे, कुछ कर्म परमाणु चौथे समय में आएंगे। ऐसे बढ़ते 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 उसकी जो एक पूरा इतने समयों तक में बंटवारा हो गया उन सब कर्म परमाणुओं में। ठीक है। हाँ। अब हर समय के कर्म न किए जो उदय में आने, तो विग्रह गति के पहले समय में कोई कर्म उदय में आएंगे कि नहीं? आएंगे ना। तो जो कर्म विग्रह गति के पहले समय में उदय में आएंगे उनका क्या होगा? खिर जाएंगे फल दे करके। जो कर्म विग्रह गति के दूसरे समय में उदय में आएंगे उनका क्या होगा कि फल दे करके खिर जाएंगे। तो विग्रह गति में भी 1, 2, 3 और 4 समय तक, जब तक ये जीव है 1, 2, 3 समय तक, तब तक ये जीव नए कर्मों को तो बांध रहा है, आहारक हुआ नहीं है, और पुराने बंधे हुए कर्मों को उदय में आ जाने से खिराने का काम भी कर रहा है। उन कर्मों की निर्जरा भी इसके हो रही है, यद्यपि वो निर्जरा किसी काम की नहीं है। ये मैं सब जीवों की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। हाँ। चलिए मैं इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ भूलने से। पेज नंबर 361 देखिए, 29 नंबर का सूत्र है, एक समया विग्रह। एक समया विग्रह, अविग्रह अ है ये बीच में, एक समया विग्रह। अब ये अ साइलेंट है इसलिए अपन स्पष्ट बोलते नहीं, अविग्रह नहीं बोलते, एक समया विग्रह, एक समया विग्रह, विग्रह अविग्रह साइलेंट है वो। बिना मोड़ की ऋजुगति एक समय वाली ही होती है। लोक के अग्रभाग तक जीव और पुद्गलों की गति एक ही समय में हो जाती है। माने किसी जीव ने यहाँ संसार दशा में रहते हुए आत्म ध्यान के बल पर यदि मुक्त अवस्था की प्राप्ति की है तो उसका आत्मा वो जहाँ बैठा है वहां से लेकर सिद्धालय तक पहुँचने में सिर्फ एक ही समय लगाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो ऋजु गति है वो,
ऋजु गति में एक ही समय लगता है। एक समय अविग्रह, अविग्रह गति में एक समय लगता है। अविग्रह मतलब मुक्त, अविग्रह मतलब मुक्त जीवों के लिए, विग्रह मतलब शरीर के लिए, अविग्रह मतलब जो शरीर के लिए नहीं हुई है उस गति की बात है। फिर देखिए आगे, आत्मा को सर्वगत अतएव निष्क्रिय मानकर गति का निषेध करना उचित नहीं है। मतलब कई मतावलंबी लोग इस तरह के हैं, दूसरे धर्म दर्शन वाले, जो आत्मा को सर्वगत कहते हैं, जो आत्मा को निष्क्रिय कहते हैं। आत्मा निष्क्रिय इसलिए आत्मा जाता ही नहीं है, गमन ही नहीं करता है। आत्मा सर्वगत है इसलिए हिलेगा डुलेगा क्यों, सब जगह व्याप्त है आत्मा। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परे। ये सब वेदांत की व्याख्याएं हैं ब्रह्म के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में। यहाँ कह रहे हैं आत्मा को सर्वगत अतएव निष्क्रिय मानकर गति का निषेध करना उचित नहीं है। वे गति का निषेध कर दे हम कि नहीं आत्मा की गति नहीं, आत्मा कहाँ जाएगा इधर उधर, आत्मा तो एक जगह पर ही रहता है, तो ये उचित नहीं है। ठीक है, उसकी गति तो माननी ही पड़ेगी आत्मा की, क्योंकि जैसे बाह्य अभ्यंतर कारणों से पत्थर सक्रिय होता है, उसी तरह आत्मा भी कर्म संबंध से शरीर परिणाम वाला होकर स्वीकृत, शरीर परिमाण वाला होकर शरीरकृत क्रियाओं के अनुसार स्वयं सक्रिय होता है। शरीर के अभाव में दीप शिखा की तरह स्वाभाविक क्रिया में परिपूर्ण रहता है। यदि आत्मा को सर्वगत अतएव क्रिया शून्य माना जाता है तो संसार और बंध आदि नहीं हो सकेंगे, मोक्ष तो क्रिया से ही संभव है। मैंने एकांत दृष्टिकोण है, अनेकांत की विवक्षा से यहाँ बात करते हैं कि हम उसको क्रिया शून्य नहीं कह सकते। आत्मा को क्रिया तो मानना ही पड़ेगा, आत्मा की क्रिया का सद्भाव तो है ही है। ठीक है ना। देखिए फिर आगे चलते हैं अपन। एकम द्वौ त्रीन मार्ग है अनाहारकता का नियम। माने जीव अनाहारक कब रहता है? अनाहारक मतलब ग्रहण न करे, किसको? आहार आदि वर्गणाओं को ग्रहण न करे, उसे कहते हैं अनाहारक। तेजस कार्बन शरीर तो है इसके, लेकिन और शरीर नहीं है ना, तो और शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणु है, उन पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण उसे कहते हैं आहार। हम आहार शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? भोजन। आहारक है, मैं आहार करने वाला है। कौन सा आहार करता है? कौन सा भोजन? कौन सा भोजन? इस जीव का असली भोजन तो पुद्गल परमाणुओं का भोजन है, कर्म के भोजन भोजन नहीं है। पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण को आहार कहते हैं। कौन से पुद्गल परमाणुओं को? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण को आहारक कहते हैं, आहार कहते हैं। इनसे भी आहार होता है। बड़े आप लोगों को ऐसा आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि हम लोगों के भोजन का त्याग होता है, कभी कभी उपवास होता है, कभी कोई व्रत होता है। जैसे आज अष्टानिका प्रारंभ हो गई ना, आज आप लोगों के यहाँ भी प्रारंभ हो ही गई है प्रातः काल से, है ना। हमारे शाम हो गई है, आपके सुबह हो गई है। तो आहारक शरीर जो है, ये आहारक शरीर रिद्धिधारी मुनिराजों के उद्गल परमाणुओं का ग्रहण करता है। औदारिक और वैक्रियक शरीर हमारे। हम लोग भोजन का त्याग करें, भोजन न करें, और भोजन न करने पर भी भोजन को हाथ में लेवें, टच करें, उसको छुएं, तो कहते हैं उससे आप उसको ग्रहण कर रहे हो, वो चीज ग्रहण करने में आ रही है। भोजन से ग्रहण करने की चर्चा तो सारा जगत कहता है कि आहार हुआ है,
लेकिन बिना भोजन के अर्थात बिना मुख के भी संपूर्ण बॉडी से उद्गल परमाणुओं का ग्रहण वो भी आहार है, ये व्याख्या आपको सिर्फ जैन दर्शन में मिलेगी, अन्य कहीं नहीं मिलेगी। क्या आप सोचिए जरा कैसी स्थिति होगी। अच्छा, ऐसा कैसे होता है वर्तमान में प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु हमारे शरीर में से बाहर निकल रहे हैं और अनंत पुद्गल परमाणु हमारे शरीर में ग्रहण हो रहे, तो इसी का तो आहार कर रहा है वास्तव में। बाहर में लेने नहीं लेने से क्या फर्क पड़ता है, बाहर में कौन सी चीज को लिया गया कौन सी चीज को नहीं लिया गया, कितना लिया गया, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। असली चीज क्या है, असली चीज ये है कि वो इस शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु से ये शरीर योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ। औदारिक शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं को आहार कहते हैं। ये सब आहार वर्गणाएं हैं। 23 प्रकार की पुद्गल की वर्गणाएं कही जाती है, 22 + 1 पुद्गल परमाणु को मिलाकर के 23। और इन पुद्गल की वर्गणाओं में 5 वर्गणाएं ऐसी है जिनका संबंध इस जीव के साथ में मुख्य रूप से देखा जाता है। इसमें आहार वर्गणा सर्वाधिक वो है अपने साथ में संबंध रखने वाली। बाकी और भी है, सब भाषा है, मन है, तेजस है ना, कारमान वर्गणा है। ये जो सब वर्गणाएं हैं, इन वर्गणाओं का जीव के साथ में भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, इनका संबंध देखा जाता है विशेष रूप से और इनका ग्रहण देखा जाता है। इसका ये आहार है, यही आहार असली आहार है। चलिए, तो ये अनाहार कब तक रहता है? कोई कहेगा साहब मैं तो 2 दिन से अनाहारक हूँ। आप लोगों में कई ऐसे हो सकते हैं जो अष्टानी का चल रही है, आज तो हम अनाहारक है, 1 दिन के लिए अनाहारक, 24 घंटे से अनाहारक है, 12 घंटे से तो हो ही सकते हैं। आप लोगों में कई लोग अनाहारक रात्रि में भर जिन्होंने लिया नहीं और प्रातः काल से अभी तक कुछ खाया नहीं, तो 12 घंटे से अनाहारक है। नहीं 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 नहीं, प्रति क्षण पुद्गलों का ग्रहण हो रहा है। मैं इस चीज को उपवास की परिस्थिति से बतलाऊं, आप लोगों के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत विकृतियां चलती है। जिस व्यक्ति ने 3 दिन के उपवास किए हैं, 3 दिन के उपवास करते हैं और ऊपर से मालिश करते हैं किसी चीज की, तो ऊपर से यदि किसी चीज की मालिश कर ली गई है तो समझ लीजिए आप उस चीज का पोषण मिल गया है, हमारे को आहार हो गया है। लेप आहार है वो। आहार कई तरह से कहा है, स्वाद्य, खाद्य, लेय, पेय, तो लेप आहार है जो ग्रहण किया गया है। हाथ में नींबू रख लेते हैं, हाथ में कोई फल वगैरह पकड़ लेते हैं, हाथ में घुमाते रहते हैं, तो क्या होता है, उससे शरीर को पोषण मिलता रहता है, उसको शरीर ग्रहण करता रहता है। और तो और इससे एक कदम आगे बढ़कर के बात करूं तो यहाँ तक कह देते हैं 3 दिन उपवास किया और मौसम इतना अच्छा रहा ना, ठंडा मौसम था, तो आराम से उपवास में गया। तो क्या मतलब साहब कि नहीं गर्मी तेज होती ना तो फिर नहीं हो सकता था। ये तो थोड़ा सा मौसम हो, बरसात हो, पानी गिरा हुआ हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, मौसम वगैरह थोड़ी ठंडक हो, क्यों उससे क्या संबंध है? माने उस मौसम, उस वातावरण से भी कुछ न कुछ ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने में आ रहा है। तो सब तरफ से इस जीव के वर्तमान में ग्रहण चल रहा है। ग्रहण मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना। कर्म पुद्गलों की बात नहीं है, शरीर के योग्य अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण प्रति समय हमारे हो रहा है। आहारकता का नियम बतला रहे हैं यहाँ 30 नंबर के सूत्र में। एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः, एकम द्वौ त्रीन त्रीन वानाहारकः, एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः। जीव 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहे हैं? जीव कब तक अनाहारक रहता है? 1, 2 अथवा 3 समय तक ये जीव अनाहारक रहता है।
1 नंबर पॉइंट देखिए इसका। पूर्व सूत्र से समय शब्द की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। यद्यपि पूर्व सूत्र में समय शब्द समास अंतर्गत होने से गौण है, फिर भी सामर्थ्य से उसी का संबंध हो जाता है। देखा 1 2 3 अनाहरक, तो समय शब्द तो दिया ही नहीं। अब कैसे समझे? ये जो अनाहरक की आपने जो व्याख्या की है, इस व्याख्या को हम कैसे समझेंगे बताओ? आपने देखा 1 2 3 अनाहरक, सूत्र के अंदर कहीं समय शब्द तो आया ही नहीं। तो ये पिछले सूत्र से उसकी अनुवृत्ति हमारे को कर लेनी चाहिए। पिछले सूत्र में ऐसा कहा गया है, समय एक समय अविग्रह, एक समय अविग्रह रूप दशा में एक समय लगता है। अनाहरक दशा कब तक है? तो कह दिया 1 2 3 अनाहरक है। 1 2 तो समय शब्द अपने आप लगा लेना चाहिए, ऐसा यहाँ इनका कहने का अभिप्राय है। यद्यपि पूर्व सूत्र में समय शब्द समासांतर्गत होने से गौण है, फिर भी सामर्थ्य से उसी का संबंध हो जाता है। ठीक है, 2 3 नंबर पॉइंट देखिए। वह शब्द विकल्पार्थक है, एकम 2 3 अनाहारक है, वह अनाहारक है। ये आगे की जो बात है वो सब क्या है? कंडीशनल है, विकल्पार्थक है। विकल्प का अर्थ है यथेच्छा संबंध करना। अत्यंत संयोग विवक्षित होने के कारण सप्तमी न होकर यहाँ द्वितीय विभक्ति की गई है। 4 नंबर पॉइंट देखिए। औदारिक, व्यक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों के तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करना आहार है। कितना सुंदर व्याख्या हो गई है यहाँ। आहार किसे कहते हैं बताइए? ये उन जीवों को आहार बतला रहे हैं जिन जीवों ने गर्भ में आकर के जन्म ले लिया है। बड़ा नहीं हुआ अभी, ठीक है ना, अभी हमारे को पता नहीं है उसके बारे में कुछ भी। तो ये अभी सिर्फ इतनी व्याख्या समझ लीजिए यहाँ पर, 1 2 और 3 तक ये जीव अनाहारक हो गया है। देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं। विकल्प यथेच्छा हो गया, अत्यंत संयोग विवक्षित होने के कारण न होकर यहाँ द्वितीय विभक्ति का ग्रहण किया गया है। और एक व्यक्रियक आहार इन 3 शरीरों के तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करना आहार कहलाता है। ये आहार की कितनी सुंदर व्याख्या है। आपको आहार की ऐसी व्याख्या भी कहीं नहीं मिलेगी। औदारिक, व्यक्रियक, आहारक इन 3 शरीरों के योग्य। देखिए साहब, हम जो भोजन करते हैं उसे आहारक क्यों नहीं कहते? हम जो भोजन करते हैं उसको आहारक नहीं कहते हो क्या? उसको भी आहार कहते। उसको आहार क्यों कहते हैं? को आहार के पीछे क्या हेतु है? उसको आहार कहने के पीछे हेतु है असली में कि वो भी औदारिक शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण है, इस आहार कह रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, कोई व्यक्ति मुंह से नहीं लेकर के कोई व्यक्ति इंजेक्शन से लेता है, इंजेक्शन लगवाता है, तो आहार हुआ कि नहीं हुआ उसके? ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है उसके, आहार हुआ कि नहीं हुआ उसके? वो भी आहार कहलाता है। ग्लूकोज की बोतल चढ़ने को भी हम आहार ना कहते हैं, इसके लिए भी आहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी चीज जो औदारिक शरीर के योग्य होगी, शरीर के पोषण में निमित्त बनेगी, शरीर की स्थिरता में निमित्त बनेगी, हम उन सब के लिए आहार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जिससे ग्रहण किया ना वो आहार है। क्या ग्रहण किया आपने? हमने ग्रहण किया, हमने पुद्गलों को ग्रहण किया है। किसके लिए? शरीर की स्थिरता के लिए। आप भोजन किस लिए करते हैं? शरीर की स्थिरता के लिए भोजन करते हैं, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए भोजन करते हैं, शरीर की शक्ति सामर्थ्य के लिए भोजन करते हैं। तो ग्लूकोज चढ़ा करके आपको एनर्जी मिल गई ना, हो गया भोजन। एक इंजेक्शन लगवाया, जो ऐसे ऐसे गोलियां, ऐसी दवाइयां आने लग गई है, आप भोजन की जरूरत नहीं है आपको। कुछ एक लिमिटेड, एक निश्चित टाइम पीरियड तक तो आप उनसे निकाल सकते हो आप भोजन के बिना। 2 गोली खाओ,
और पूरे दिन बिना भोजन के काम चलाओ, वो भी आहार ही है। और ये जो ऐसी गोलियां जो बनती है ना, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब इस तरह की गोलियां तो कहाँ बने, ऐसे तो ये तो गजब भी चमत्कार, ये चमत्कार नहीं है। पहले दूसरे तीसरे काल में इसी तरह की गोलियां होती थी, जिन गोलियों को भोग भूमि के जीव खा लेते थे और खा लेने के बाद में 3-3 दिन तक उनका शरीर चलता था। 3 कोस की हाइट और 3 दिन में भोजन करेंगे, 3 दिन बाद में। और कैसा कि वो छोटा सा एक गोली बराबर इतना सा भोजन किया उन्होंने, एक गोली ले ली और 3 दिन तक इतने बड़े शरीर को कुछ भी नहीं खिलाया। ऐसी गोलियां हैं। तो विज्ञान के जितने आविष्कार दिखते हैं, ये सारे आविष्कार अपने को अतीत काल में दिखाई देते हैं। चौथे काल में जाकर के देखेंगे तो दिख जाएंगे, तीसरे काल में दिख जाएंगे, दूसरे पहले काल में दिख जाएंगे। चलिए, पुद्गल की व्याख्या हो गई यहाँ पर, मतलब पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना, उसका नाम हो गया आहार। इतनी चर्चा हो गई। आगे देखिए, तेजस और कारमान शरीर के पुद्गल तो जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक प्रतिक्षण आते ही रहते हैं। बोलो, ये कारमान का योग हो गया ना, कारमान शरीर का आश्रय हो गया ना, जब तक नहीं हो तब तक बराबर चलता ही रहता है, ये कोई बाधा नहीं। जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तेजस कारमान शरीर के योग्य पुद्गलों का ग्रहण तो प्रति समय होता ही रहता है, प्रतीक्षण होते रहते हैं। आगे देखिए, वहीं पेज नंबर 362, 362 पेज पर देखिए, रिद्धि प्राप्त ऋषियों के ही आहारक शरीर होता है। जानते हैं, अपन पहले कर चुके हैं इस प्रकार की बात। आहारक शरीर किसके होता है? रिद्धि प्राप्त ऋषियों के होता है। अतः विग्रह गति में इसकी संभावना नहीं है। देखो, औदारिक और वैक्रियक को छोड़े बिना तो मरण ही नहीं होता, तो औदारिक और वैक्रियक का तो अभाव मानना ही पड़ेगा, तो तभी तो मरण हुआ है। और आहारक शरीर विग्रह गति के अंदर रहता नहीं है, होता नहीं है, क्योंकि 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती को निराश के होता है और विग्रह गति में गुणस्थान ही चौथा है, वो भी संभव नहीं। तो रिद्धि प्राप्त ऋषियों के ही आहारक शरीर होता है। अतः विग्रह गति में इसकी संभावना नहीं है। आहारक शरीर होने की संभावना विग्रह गति में नहीं है। विग्रह गति में बाकी कवलाहार, लेपाहार आदि कोई भी आहार नहीं होते, ठीक है, किसी प्रकार का आहार नहीं होता यहाँ विग्रह गति में। लेपाहार क्या है? हाँ जी, लेपाहार, लेपाहार नहीं जानते आप? लेपाहार का मतलब है लेप करने मात्र से ही भोजन की पूर्ति हो जाए, लेपाहार। वैसे तो ये लेपाहार कहा है पेड़ पौधों के, ठीक है, लेकिन फिर भी लेपाहार के अंतर्गत अपन लेते हैं, जैसे बाम लगाना, सर में दवाई लगाना, कोई मल्लम वगैरह लगा दिया, कोई गीली पट्टी रख दी सर पर, गले पर, बहुत तेज प्यास लग रही हो आपको और आपको बिल्कुल प्राण निकल रहे हो और पानी कहीं मिल नहीं रहा हो, और तो आप कहीं किसी गंदे किसी भी तरह के पानी से, कुछ भी जो पीने योग्य नहीं है, आप उससे एक रुमाल गीला करके यदि गर्दन पर रख लेंगे तो आपकी तृष्णा वेदना शांत हो जाएगी। तो आप पी नहीं सकते हम, तो कोई बात नहीं, आप पट्टी रख लीजिए, गीले पानी की पट्टी रखेंगे, पानी पीने का काम हो गया आपका। ये लेप आहार है। 6 प्रकार के आहारों की चर्चा मिलती है, अपन करेंगे फिर कभी इनकी चर्चा। अभी तो मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ, एक बार कोई बात होगी तो फिर कल देखेंगे रिपीट, तो फिर आगे बढ़ेंगे। समय तो हो गया है अपना, देखिए फटाफट। विग्रह गति में बाकी कवलाहार, लेपाहार आदि कोई भी आहार नहीं होते, क्योंकि इन आहारों में समय लगता है, अतः समय का व्यवधान पड़ जाएगा। जैसे तपाया हुआ बाण लक्ष्य देश पर पहुंचने के पहले भी
बरसात के जल को ग्रहण करता जाता है, उसी तरह पूर्व देह को छोड़ने के दुख से संतप्त यह प्राणी 8 कर्मों के कर्म पुद्गलों से निर्मित कर्माण शरीर के कारण जाते समय ही 9 कर्म पुद्गलों को भी ग्रहण करके आहारक हो जाता है। वक्र गति में 3 समय का अनाहारक रहता है। एक समयावली मनुष्य गति में, ईशु गति में, एक समयावली ईशु गति में 9 कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता हुआ ही जाता है। ईशु गति एक समय वाली है, कैसे जा रहा है? 9 कर्म पुद्गलों का ग्रहण करके जा रहा है, अतः अनाहारक नहीं होता। 2 समय और 1 मोड़ वाली पानी मुक्ता गति में प्रथम समय में अनाहारक रहता है। 3 समय और 2 मोड़ वाली लांगलिका गति में 2 समय तक अनाहारक रहता है। 4 समय और 3 मोड़ वाली गोमूत्रिका गति में 3 समय तक अनाहारक रहकर चौथे समय में आहार हो जाता है। तो इस तरह से ये कह दिया यहाँ, चौथे समय में जन्म, अंतिम समय में आहारक हो जाता है। कुल मिलाकर के बात ये, चौथे समय में जन्म ले रहा है तो चौथे में आहारक हो जाएगा, तीसरे समय में जन्म ले रहा है तीसरे में आहारक हो जाएगा। तो ये स्थिति इस प्रकार की बनी रहती है। या आहारक अनाहारक संबंधी ये प्रकरण अपना यहाँ पूर्ण हुआ है अभी, और कल जन्म संबंधी प्रकरण अपन प्रारंभ करेंगे। ये जन्म की चर्चा भी अपने आप में और अच्छी चर्चा है, मार्मिक चर्चा है। कल विषय को पढ़ाएंगे। अभी जनवाणी से या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूंगो, सदा देखूंगो।